हेलो फ्रेंड्स, तो काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मैं इस बैग का ट्यूटोरियल। इस बैग का ट्यूटोरियल अपलोड करने के लिए बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट किया था। तो फाइनली आज मैं ट्यूटोरियल अपलोड कर रही हूँ। ये बैग देखने में जितना ट्रिकी और डिफिकल्ट लग रहा है उतना ये है नहीं। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने एक मैट रेडी कर ली है। अगर आप लोगों को बेसिक बीडिंग आती है तो आप ये मैट इजीली रेडी कर लेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगी मैंने कितने सर्कल्स बनाए हैं और कितनी लाइंस बनाई हैं। और अगर आप लोगों को बेसिक बीडिंग नहीं आती है तो मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं, आप पहले जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो टोटल मैंने यहाँ पे 27 सर्कल्स बनाए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं और मैंने यहाँ पे काउंट करके भी दिखाया है। यहाँ पे टोटल मैंने 27 सर्कल्स बनाए हैं और टोटल 18 लाइन्स बनाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 11 सर्कल्स को काउंट कर लेंगे और इसको हम फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको फोल्ड कर दिया है। अब दूसरी तरफ भी हम 11 सर्कल्स को काउंट करेंगे और उसको भी हम फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह हमारे ये फ्रंट और बैक रेडी हो जाएगा बैक का। फिर इसके बाद हम इसकी साइड्स बनाएंगे। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब लास्ट के इन दो क्रिस्टल में से हमें अपनी वायर को निकाल लेना है। या अगर काउंट करें तो हमें 11 और 12 इन दो क्रिस्टल में से हमें अपनी वायर को निकालना है। तो एक न्यू वायर लेंगे और इन दो क्रिस्टल में से अपनी वायर को हम निकाल लेंगे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से बनाना है क्योंकि अगर आपका बेस सही बन गया तो ऊपर की बीडिंग अपने आप सही होती चली जाएगी, और अगर आपका बेस गड़बड़ हुआ है तो बीडिंग भी फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने 2 बीट डाल लिए हैं अपनी लेफ्ट वाली वायर में और सेकेंड वाले से क्रिस क्रॉस करा दिया है। आप इसे लूप मेथड से भी बना सकते हैं, लूप मेथड से थोड़ा टाइट बनेगा। उसके बाद नीचे वाली वायर को नीचे वाले मैंने क्रिस्टल में से निकाल लिया है और जो दूसरी वाली वायर है यानी कि लेफ्ट वाली वायर, उसमें 2 क्रिस्टल को डालूंगी और सेकेंड वाले से मैं क्रिस क्रॉस करा लूंगी या लूप बना के दूसरी तरफ की वायर को निकाल लूंगी। फिर से नीचे वाले क्रिस्टल में से वायर को निकाला यानी कि राइट वाली वायर को राइट वाले क्रिस्टल में से निकाल लिया। दूसरी वाली वायर में 2 बीट को ऐड करके क्रिस क्रॉस करा दिया। तो ऐसे हमें टोटल यहाँ पे 4 सर्कल बना लेने हैं। 3 तो हमारे बन गए, एक और हमें बनाना है और फिफ्थ वाले सर्कल में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। ठीक है, पहले मैंने फोर्थ कंप्लीट कर लिया है। अब फिफ्थ वाले सर्कल में हमें 2 बीड में से अपनी वायर को निकालना है, नीचे से और एक ऊपर से। ठीक है, इन 2 बीड में से अपनी वायर को निकालेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग करी थी। ऐसे यहाँ पे भी हमें अपने बैक का कॉर्नर बनाना है और हमारे टोटल 5 सर्कल्स बनके रेडी हो जाएंगे। ये देखिए, अब ये ऊपर वाले क्रिस्टल में से भी अपनी वायर को निकाल लेंगे। उसके बाद केवल हमें एक बीड को डालना है और उसी से क्रिस क्रॉस कराना है या उसी में से लूप बना के दूसरी तरफ की वायर को निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो राइट वाली वायर है उसको, जो राइट वाला क्रिस्टल है ऊपर की साइड, उसमें से निकाल लेंगे। राइट वाली वायर को ऊपर की साइड जो क्रिस्टल है उसमें से निकाल लेंगे। जो वायर निकाली है उसी वायर में 2 क्रिस्टल को ऐड करेंगे, सेकेंड से क्रिस क्रॉस बनाएंगे। नीचे वाली वायर को नीचे वाले क्रिस्टल में से निकालेंगे, 2 बीड ऐड करेंगे और दूसरी तरफ की वायर को निकाल लेंगे। 4 सर्कल्स हमारे बन गए। अब फिर से हमें 2 बीड में से अपनी वायर को निकालना है और केवल एक बीड हमें ऐड करना है। अब हमें यही प्रोसेस करते जाना है और ऊपर तक हमें अपनी बीडिंग बनानी है। इससे हमारे बैग का एक साइड बन जाएगा। सेम हमें दूसरा साइड भी बनाना है। जब हमारा इस तरह का एक बैग का बेस रेडी हो जाएगा उसके बाद जरूरी हम इसमें फैब्रिक अटैच कर लें, क्योंकि उसके बाद हम अपनी जो साइड्स हैं उसको डिक्रीज करेंगे, तो उसके बाद फैब्रिक अटैच करना मुश्किल हो जाता है। तो इस सिचुएशन में यानी कि इस स्टेप पर आपको सबसे पहले अपने बैग का फैब्रिक अटैच कर लेना है। और हाउ टू अटैच फैब्रिक, इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो डाल रखी है। आप चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जो मेरे चैनल पे आपको इजीली मिल जाएगी। अगर आप मेरे से पर्सनली सीखना चाहते हैं, मेरे से पर्सनली क्लासेस लेना चाहते हैं या इन बैग को बनाने के लिए और भी डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए, तो इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये लास्ट में देखिए, दोनों वायर को एक तरफ ला के यहाँ पे मैं नोट लगा दूंगी और नोट लगाने के बाद एक्स्ट्रा वायर को 2 से 3 बीड में से निकालने के बाद ही कट करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर नोट ही ढंग से नहीं लगी ना तो आपका सारा फैब्रिक भी खुल जाएगा और आपकी बीडिंग भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक्स्ट्रा वायर को हमेशा 2 से 3 बीड में से निकालने के बाद ही कट करिएगा, जिससे हमारी जो नोट है वो खुलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना और जितना हो सके अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या रिलेटिव के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अब हम एक्स्ट्रा वायर को कट कर देंगे। ठीक है, अब हम अपने जो साइड्स है उस साइड को हम डिक्रीज करना है
और उसका हैंडल हमें बनाना है। तो ये बीच के 5 बीड्स हमने ले लिए और साइड साइड के एक एक बीड और हमने ले लिया यहाँ पे, यानी कि टोटल 7 बीड्स हमने ले लिए हैं। तो 7th वाले में से अपनी वायर को निकालना है, 3 बीड ऐड करने हैं, थर्ड से क्रिस क्रॉस कराना है, नीचे वाली क्रिस्टल में से नीचे वाली वायर को निकालना है फिर से, और उसके बाद हमें 2-2 बीड को अटैच करते जाना है। ये बहुत ही बेसिक बीडिंग का स्टेप है जो आई थिंक आप लोगों को आता ही होगा, और अगर नहीं भी आता तो भी ये बहुत ईजी है, ठीक है। तो नीचे वाले बीड में से वायर को निकालते जाना है, दूसरी वाली वायर में 2-2 बीड को अटैच करते जाना है। अब मैं बताऊंगी कि इसको डिक्रीज कैसे करते हैं, ठीक है। तो जब हम 6th वाला सर्कल बना लेंगे, 7th वाले को नहीं बनाना है, 6th वाला बनाने के बाद 2 बीड को हम ऊपर वाली वायर में डाल देंगे ऐसे, और जो हमारा 7th वाला क्रिस्टल था उसमें से अपनी वायर को हम निकाल लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह से 2 बीड डाले थे, इस वाली वायर को मैं 7th वाले जो क्रिस्टल है हमारा उसमें से निकाल लूंगी इस तरह से। इसे निकालने के बाद जो हमारा ऊपर की तरफ क्रिस्टल जा रहा है उसमें से मैं अपनी वायर को निकाल लूंगी। ये वाला जो क्रिस्टल है इसमें से मैं अपनी वायर को निकाल लूंगी, और उसके बाद जो अंदर की तरफ जो क्रिस्टल है यानी कि 6th नंबर वाला जो क्रिस्टल होगा उसमें से मैं अपनी वायर को निकाल लूंगी। मैंने 6th क्रिस्टल में से अपनी वायर को निकाल लिया। अब सेम प्रोसेस हमें जो दूसरी वाली वायर बची थी उसके साथ भी करना है। इस टाइम हमें अंदर की तरफ जाना है, हमें बाहर की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि हम डिक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अंदर की तरफ से क्रिस्टल को निकाला, ऊपर वाले क्रिस्टल को निकाला, और उसके बाद फिर से 6th नंबर वाला जो क्रिस्टल है उसमें से मैं अपनी वायर को निकाल लूंगी, और यहाँ पे हमारा एक क्रिस्टल डिक्रीज हो जाएगा और हम सेकंड क्रिस्टल में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक क्रिस्टल डिक्रीज हो गया है। फिर से हम 3 बीड को ऐड करेंगे, थर्ड में से क्रिस क्रॉस कराएंगे या लूप बनाएंगे, नीचे वाले बीड में से नीचे वाली वायर को निकाल लेंगे, दूसरी वायर में 2 बीड को अटैच करेंगे। अब यहाँ पे हमें पहले हमने 7 बनाए थे, अब यहाँ पे हमें 5 बनाने हैं। तो 4 बनाने के बाद जब हम 5वां सर्कल बनाएंगे उसमें हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस का यूज करना है, डिक्रीज करना है, और ये डिक्रीज तब तक करना है जब तक कि हमारे ऊपर 3 ना रह जाए, यानी कि पहले 7 फिर 5 और फिर 3। अब देखिए हमारे ऊपर 3 क्रिस्टल आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सेम हमें दूसरी साइड भी कर लेना है। पर यहाँ पे देखते हैं हमें करना क्या है, इन तीनों बीड में से मैं अपनी वायर को निकाल लूंगी सीधा सीधा बिल्कुल। तो इन तीनों बीड में से केवल सीधा सीधा मैंने अपनी वायर को निकाल लिया है। अब केवल एक क्रिस्टल लेंगे और उसी से मैं इसमें क्रिस क्रॉस करा दूंगी। अब जो नीचे की साइड है यानी कि अंदर की साइड जो हमारी क्रिस्टल है उसमें से अपनी वायर को हम निकालेंगे, यानी लेफ्ट वाली वायर को लेफ्ट वाले क्रिस्टल में से निकाल लेंगे और राइट वाली वायर को राइट वाले क्रिस्टल में से हम निकाल लेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर से एक क्रिस्टल लेंगे और उसी में से हम इसको क्रिस क्रॉस कराएंगे। फिर से हमें नीचे वाले बीड में से नीचे वाली वायर को निकालना है और एक क्रिस्टल लेके उससे क्रिस क्रॉस कराना है। ऐसे हमें नीचे तक करना है, नीचे नीचे क्रिस्टल में से वायर को निकालना है और एक एक बीड लेके उससे क्रिस क्रॉस कराना है। तो टोटल मैंने यहाँ पे 7 या 8 सर्कल्स बनाए हैं और लास्ट में हम नोट टाई लगा देंगे। ऐसा सेम प्रोसेस हमें दूसरी तरफ भी करना है। तो हमारा कुछ बैग इस तरह से दिखेगा। तो अब इस बैग को हम थोड़ा शेप देंगे अपने हैंड की हेल्प से, इस तरह से हमें शेप देना है। आगे की 2 लाइंस को हमें अंदर की तरफ पुश कर देना है और बैग हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद बारी आती है हैंडल बनाने की। तो इस वाले बीड में से अपनी वायर को निकाला, 3 बीड ऐड करे, थर्ड से क्रिस क्रॉस कराया, यानी कि ऊपर के जो 4 बीड है ना उसमें से हमें अपनी वायर को निकालना है, उसी में हमें काम करना है और उसी का यूज करते हुए हमें अपना हैंडल बनाना है। अब नीचे वाले क्रिस्टल में से वायर को निकाल दिया, दूसरी वाली वायर में 2 बीड डालूंगी, सेकंड से क्रिस क्रॉस, फिर से नीचे वाले बीड में से अपनी वायर को निकालना है, नीचे वाले बीड में से वायर को निकाल दिया, ऊपर वाले वायर में 2 बीड को डालूंगी, सेकंड से क्रिस क्रॉस। अब यहाँ पे हमें 2 बीड में से वायर को निकालना है, नीचे से और एक ऊपर से। अब यहाँ पे केवल हमें एक बीड को ऐड करना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस करते हुए हमें अपना हैंडल बना लेना है और जितना लंबा आपको हैंडल रखना है उतना लंबा आप इसमें हैंडल बना सकते हैं और दूसरी साइड लाके हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना हैंडल बना लिया। अब मुझे इसको इस साइड ज्वाइन करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम। पहले इस वाली वायर में मैं एक बीड डालूंगी और जो ऊपर वाला ही बीड है उसमें से अपनी वायर को निकाल लेंगे। उसके बाद केवल एक बीड लेंगे, उससे हम क्रिस क्रॉस कराएंगे। यहाँ पे बिल्कुल टाइट हैंड से काम करना है क्योंकि अगर
लूज हैंड से काम किया तो आपका जो हैंडल है वो लूज बनेगा, वो बहुत अच्छी फिनिशिंग नहीं देगा, वो प्रॉपर भी नहीं लगेगा, बहुत ही अजीब तरीके से वो लगेगा। सामने सामने की बीड में से वायर को निकाल लिया, एक बीड डाल के क्रिस क्रॉस कराया। अब इसे बैक को पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी सेम काम करना है। ठीक है, ऊपर ऊपर के बीड में से वायर को निकाल लेंगे, यानी कि जो सामने सामने के बीड होते हैं उसमें से अपने वायर को निकालना होता है और फिर एक बीड डाल के उसमें से हमें किसको क्रिस क्रॉस कराना होता है। तो सामने सामने के बीड में से मैंने वायर को निकाला, एक बीड लूंगी और उससे क्रिस क्रॉस कराऊंगी। अब क्या करना है, एक वायर को दूसरी वायर के पास लेके जाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से वायर को निकाला इस वाले बीड में से, दूसरे वाली वायर को भी दो बीड में से निकाल दूंगी मैं और एक वायर को दूसरी वायर के पास ले जाऊंगी और उसके बाद जाके मैं इसमें नोट लगा दूंगी। नोट लगाने के लिए दोनों वायर बिल्कुल पास पास में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक वायर अलग डायरेक्शन में जा रही है दूसरी वायर अलग डायरेक्शन में जा रही है। दोनों वायर को पास में लाने के बाद ही हमें यहाँ पे नोट लगाना है और कम से कम 2 नोट लगाना है और एक्स्ट्रा वायर को 2 से 3 बीड में से निकालने के बाद ही कट करना है। अब ये बैग तो बन के रेडी हो गया, आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं और जो बीच का हमारा पोर्शन है उसमें चैन को फिक्स करेंगे। बट इसमें मैंने बहुत सारी चीजें लगाई हैं जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसके अलावा जो भी आपको समझ में आता है आप वो चीज यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको यही चीजें चाहिए। जो भी चीज आपके पास है, जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है वो आप इस बैग में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पतली वायर ली है, बिल्कुल ही पतली वायर ली है और इस वायर को जो क्रिस्टल के बीच में जो वायर आती है ना उसमें से निकालना है और नोट लगा देनी है। जैसे हम किसी भी स्टिच को करते हुए लगाते हैं ठीक वैसे ही सिंपल नोट लगा देनी है। एक्स्ट्रा वायर को 2 से 3 क्रिस्टल में से निकालना है, उसके बाद कट करना है और जो लॉन्ग वाली वायर है उसमें अपने बीड को हमें अटैच करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो छोटी वाली वायर थी एक्स्ट्रा वायर उसको मैंने 2 से 3 बीड में से निकाल लिया और मैं इसको यहाँ पे कट कर दूंगी। ठीक है, तो जो अब लंबे वाली वायर है उसमें मैंने बहुत सारी चीजें डाल ली है, सिक्वेंस डाल लिया है, अनकट जो स्टोन मंगाए थे वो डाल लिए हैं और क्रिस्टल डाल लिया है और मैं इस तरह से वापस से उसी बीड में से मैं अपनी वायर को निकाल लूंगी। तो एज सिंपल एज दैट, इसे लगाने का किसी तरह का कोई रूल नहीं है। अगर आपको एक तरीका चाहिए कि ये कैसे लग सकता है तो वो तरीका मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, अदरवाइज इसे लगाने का कोई तरीका नहीं है। जैसे आपको ठीक लगता है, जिस पोजीशन में आपको ठीक लगता है, लेफ्ट लेके जाना चाहिए राइट लेके जाना चाहिए, उसी तरह आप इसको कर सकते हैं। अगर किसी को थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी वगैरह आती है तो उसके लिए ये ईजी रहेगा और अगर नहीं आती है तो उसके लिए और भी ज्यादा ईजी है, क्योंकि इसमें कोई रूल ही नहीं है। बस आपको आपका जो मटेरियल है, सीक्वेंस है, स्टोन है, सीड बीड है, राउंड शेप के हैं, बड़े साइज के या छोटे साइज के जो भी हैं, वो आपको जिस वायर में डालना है उसके डिस्टेंस को मेंटेन करना है कि आपको किस क्रिस्टल में से निकालना है वायर को, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें अपना मटेरियल डालिए और उसके बाद उस क्रिस्टल में से अपनी वायर को आप निकाल लीजिए। तो आप चाहते हैं तो इस मटेरियल को पूरे बैक पे लगा सकते हैं, आगे पीछे साइड्स में, उस तरह से भी आप इसको फिल कर सकते हैं। किसी एक छोटे से पोर्शन में भी लगा सकते हैं या फिर केवल फ्रंट फ्रंट में लगा सकते हैं, जैसा आपका मन करे, जिस तरह से आपका मन करे आपको इस वाले मटेरियल को बैक पे उसी तरह से लगाना है। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह हाफ सर्कल में इसको मैं लेके जा रही हूँ और उसको मैं इसी तरह से लगा रही हूँ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप ये बैग बनाना चाहते हैं, ये क्लच का ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो इसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। इस वाले ट्यूटोरियल में क्लच से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आती है क्लच के होल्स को लेके मैंने वो भी बताई है, तो इस ट्यूटोरियल को आप जरूर देखिएगा और अपने बैग को कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपको ये बैग पसंद आता है तो चैनल को लाइक करना मत भूलना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट बैग के ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।